सर क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा वो। सर क्या लिखा है समझ तो में नहीं। इसमें मॉडल जो सेकंड है, इसमें अलग अलग सारे नोटेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट एम बता रहा है इनपुट, सेकंड वाला एम बता रहा है सर्विस किस तरीके से दी जाएगी, सी बता रहा है कि नंबर ऑफ सर्वर्स वहां पर कितने हैं, और इसके बाद एफ सी एफ एस जो है ये शो कर रहा है कि सर्विस किस बेसिस पे आप वहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो सर्विस प्रोवाइड करने का जो बेसिस है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक इन्फिनिटी का जो फर्स्ट वाला इन्फिनिटी साइन बता रहा है वो बताता है लेंथ ऑफ द क्यू कितनी है, वहां पर कितना क्यू फॉर्मेशन हो सकता है। और लास्ट वाला जो इन्फिनिटी साइन है वो बताता है कि टोटल पॉपुलेशन वहां पर कितना है। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमको देखना है इसमें हम देखेंगे पी जीरो, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो वन इन द सिस्टम। उस सिस्टम में कोई भी ना हो, मतलब एक भी कस्टमर ना ही हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू c minus 1, where c is number of channels or number of servers or number of counters। कितने सर्विस काउंटर आपने वहां लगा रखे वो सभी चैनल्स कहलाते हैं, उसे हम c से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समेशन n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू c minus 1, देन 1 अपॉन फैक्टोरियल n इनटू में लेमडा बाय म्यू टू द पावर a, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दैट मींस इतना जो है ये एक डिफरेंट फैक्टर है और जिसमें आपको समेशन वाली वैल्यू पुट करना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ में प्लस में आप लिखेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल सी लेमडा बाय म्यू टू द पावर सी, सी इंटू म्यू अपॉन में सी इंटू म्यू माइनस लेमडा, और इस पूरे की जो पावर है पूरा जो होल ब्रैकेट टू दी पावर है -1। दैट मींस ये सभी वैल्यू 1 के अपॉन में लिखने की होती है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा, इससे जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि सिस्टम में एक भी कस्टमर नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब सिस्टम जो है आइडल होने की क्या प्रोबेबिलिटी। सेकंड इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर n कस्टमर्स इन द सिस्टम। नंबर ऑफ कस्टमर कितने ले लें, अगर आप n कस्टमर इन द सिस्टम होने की क्या प्रोबेबिलिटी, उस पूरे सिस्टम में n कस्टमर है, उस शॉप में n कस्टमर है, या अगर किसी बैंक का केस लेते हैं तो उस बैंक में n कस्टमर होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो वो होगा Pn इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू टू द पावर n इनटू P0। ये P0 कहां से कैलकुलेट करेंगे आप, जो पिछले केस से P0 आएगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। थर्ड आपको निकालना है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। वहां पर लाइन में लगे हुए कितने कस्टमर रहेंगे जो अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे, दैट विल बी नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, एल क्यू। और उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे लेमडा इनटू म्यू ब्रैकेट लेमडा बाय म्यू टू द पावर सी अपॉन फैक्टोरियल सी माइनस 1 इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे c माइनस म्यू माइनस लेमडा टू द पावर 2। तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम p0 से। सो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द क्यूब पता चल जाएगी। वैसे ही आपको निकालना रहता है लेंथ ऑफ द सिस्टम। लेंथ ऑफ द सिस्टम का मतलब टोटल उस सिस्टम में कितने कस्टमर है। इसके लिए देखते हैं कि कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं और प्लस कितने लोग चैनल तक पहुंच चुके हैं, उनको हमें ऐड करना पड़ता है। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिस्टम हो जाता है लेंथ ऑफ द क्यूब प्लस लेमडा बाय म्यू। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।
और लेंथ ऑफ द सिस्टम, फिर यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ द क्यू की वैल्यू जो आप पिछले केस में आपने पढ़ी है वो वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे, इसके साथ में प्लस लेमडा बाय म्यू ऐड कर देंगे तो आपको लेंथ ऑफ द सिस्टम मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है, जो कि हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना रहती है इस केस में, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। तो मैं ऊपर का रफ करके लिख रहा हूँ इसे, आप लिखते जाइएगा साथ में। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, एंड फिफ्थ वाला रहेगा हमारे लिए एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, तो इसको हम डिनोट करेंगे W क्यू से, वेटिंग टाइम इन द क्यू। फॉर्मूला होगा म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर C, और इसे डिवाइड करेंगे हम फैक्टोरियल C माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल C माइनस वन इंटू C इंटू म्यू माइनस लेमडा होल स्क्वायर इंटू P0। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो रहेगा फॉर्मूला नंबर 6, एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। अगर वेटिंग टाइम इन द क्यू निकालना है तो आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं। वेटिंग टाइम इन द वेटिंग टाइम इन द क्यू निकालने के लिए आप लेंथ ऑफ द क्यू जो होती है, जो आप पिछले केसेस में आप निकाल चुके होंगे, लेंथ ऑफ द क्यू जो है, इसको अगर आप लेमडा वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो भी आप वेटिंग टाइम इन द क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका रहेगा वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो इसे हम डिनोट करेंगे WS से, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। और वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकालने के लिए आप लेंथ ऑफ द सिस्टम डिवाइड बाय लेमडा करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और या अगर आप फुल फॉर्मूला ऐसा लिखना चाहते हैं तो उस फॉर्म में हम लिखेंगे म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर C अपॉन फैक्टोरियल C माइनस वन इंटू, जो पहले ऊपर लिखा था वैसे ही लिखना है सब कुछ, C इंटू म्यू माइनस लेमडा होल स्क्वायर इंटू P0। इसके साथ में एक नया फैक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस वन अपॉन म्यू। यहाँ पे ध्यान रखिए वन अपॉन म्यू, मतलब अगर आपको वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकालना है तो वेटिंग टाइम इन द क्यू प्लस वन अपॉन म्यू करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर लेंथ ऑफ द सिस्टम की टर्म में आप फाइंड आउट करना चाहें तो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिस्टम अपॉन लेमडा करके भी इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट एक और सेवंथ वाला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, पिछले केस में भी हमने इसको पढ़ा था। यूटिलाइजेशन फैक्टर को डिनोट करेंगे हम रो से, ये लेमडा बाय म्यू होता है अगर सिंगल सर्वर है, लेकिन अगर नंबर ऑफ सर्वर आपके पास C है तो इसको हम नीचे डिवाइड करेंगे C से। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर हैज टू वेट। अगर कस्टमर वहां पर आया है, उस सिस्टम में इंटर करता है, तो उसको वेट करना पड़ेगा, उसकी कितने परसेंट चांसेस है या उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमें देखना पड़ेगी। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर हैज टू वेट, probability that a customer has to wait।
कस्टमर को वेट करना पड़ता है, इसके क्या चांसेस है? ये वेट करने की कंडीशन कब आती है? जब n ग्रेटर देन इक्वल टू c हो जाए। नंबर ऑफ चैनल्स जो लगे हैं, जितने नंबर ऑफ चैनल्स आप वहां यूज कर रहे हैं, जितने काउंटर आपने लगाए, उतने ही कस्टमर अगर वहां पहुंच चुके हैं, तो आपका जो कस्टमर जो सर्वर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? बिजी हो जाएगा। और बिजी हो जाएगा दैट मीन्स वहां पर जो भी नया कस्टमर आएगा उसको वेट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू, म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर c अपॉन फैक्टोरियल c माइनस 1 इंटू c इंटू म्यू माइनस लेमडा, जो पिछले केस में हमने फॉर्मूला यूज किया था वैसा ही है, इंटू p0 यहाँ पर यूज करना है। थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पर होल स्क्वायर आता था, यहाँ होल स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला जो इसमें यूजफुल रहेगा वो है probability that a customer enters the service without waiting. Probability that a customer enters the service without waiting. Without waiting, बिना वेट किए वो से सर्विस मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये केस कब आएगा? जब जो ऊपर वाला केस जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजी वाली होगी उसको अगर हम टोटल 1 में से माइनस कर दे, 1 माइनस ऊपर जो आपने बिजी वाले केस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, अगर उससे हम 1 में से माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने केसेस में सर्वर जो है वो आपको फ्री मिल जाएगा, मतलब आपको वहां वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो कि आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप देखिएगा, फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पोस्ट ऑफिस हैज 3 विंडोज प्रोवाइडिंग द सेम सर्विस। सेम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वहां पर 3 विंडोज लगा रखी है किसी पोस्ट ऑफिस में। तो जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो नंबर ऑफ सर्वर्स है वो नंबर ऑफ सर्वर्स या नंबर ऑफ चैनल्स, जिसको कि हम सी से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 3। तो सी की वैल्यू आपको यहाँ सी की वैल्यू मिल रही है 3। साथ में क्या है, इट रिसीव्स एन एवरेज 30 कस्टमर्स पर आवर। एक घंटे में टोटल कितने कस्टमर्स वहां पर आ रहे हैं? 30 कस्टमर्स पर आवर का रेट है वहां पर। एंड अराइवल जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सर्विस टाइम जो है दैट फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ईच विंडो सर्व्स एज एन एवरेज ऑफ 12 कस्टमर्स पर आवर। तो हर घंटे में वहां पर 12 कस्टमर्स को आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सर्विस दे सकते हैं। तो आपका जो अराइवल रेट है दैट इज 30 और जो सर्विस रेट है वो हो जाएगा आपके लिए 12। So what is the probability that a customer will be served immediately? कस्टमर immediately सर्व किया जा सके उसकी क्या probability है? What is the probability that a customer will have to wait? कस्टमर को वेट करना पड़े उसकी क्या probability है? ये सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन में आपको निकालना है व्हाट इज द एवरेज टोटल टाइम
कस्टमर मस्ट स्पेंड इन द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस में कोई भी कस्टमर कितना एवरेज टाइम स्पेंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकालना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कोई पोस्ट ऑफिस है जिसमें 3 अलग अलग 3 डिफरेंट विंडोज है सर्विस देने के लिए। जो कस्टमर का अराइवल रेट है 30 कस्टमर्स पर आवर बेसिस पे है और वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सर्विस टाइम जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और हर विंडो पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 12 कस्टमर्स पर आवर है। मतलब उसमें जो सर्विस रेट है वो आपके लिए हो जाएगा 12 कस्टमर्स पर आवर। आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी कस्टमर अगर इंटर करता है तो उसे इमीडिएटली सर्विस मिल जाए, मतलब देयर इज नो वन कस्टमर इन द सिस्टम। प्रोबेबिलिटी P0 आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर विल हैव टू वेट, कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, मतलब लेंथ ऑफ द सिस्टम निकालना है और एवरेज टोटल टाइम ए कस्टमर मस्ट स्पेंड इन द पोस्ट ऑफिस ये निकालना है। तो मैं ये शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और बोर्ड पे आपके लिए ये सॉल्व कर रहा हूँ। आप उसे सॉल्व करते जाइएगा और मुझे आंसर बताते जाइएगा जब मैं आपसे आंसर पूछूंगा। सर ठीक है, तो बोर्ड पे आप देख सकते हैं और बोर्ड पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास भी सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं तो आप उसे भी देख के खुद भी ट्राई कर सकते हैं किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो भी है हम लिख लेते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ चैनल्स आपको दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ चैनल्स जो है 1 से ज्यादा है, इसलिए हम इसको सेकंड केस कंसीडर कर रहे हैं। तो गिवन में आपके पास जो डेटा है सी वैल्यू है आपके पास 3, कस्टमर का जो अराइवल रेट है, नंबर ऑफ कस्टमर अराइवल रेट इज 30, लेमडा है 30 कस्टमर्स पर आवर, ठीक है। और म्यू जो है सर्विस रेट प्रोवाइड करने का जो रेट है वो है 12 कस्टमर्स पर आवर। 12 कस्टमर पर आवर आपके पास सर्विस रेट है। फर्स्ट कंडीशन जो आपसे पूछी गई है, द प्रोबेबिलिटी हैविंग नो कस्टमर इन द सिस्टम, आपको अगर वहां पर उसमें वेट नहीं करना पड़े, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन द सिस्टम। तो इसके लिए जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर्स फॉर्मूला होता है इसके लिए n इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू c माइनस 1, साथ में लिखेंगे हम लेमडा अपॉन म्यू टू द पावर n, लेमडा अपॉन म्यू टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, साथ में हम वैल्यू लेंगे प्लस, ये वैल्यू एक डिफरेंट पोर्शन में रहेगी, ठीक है, प्लस लेमडा बाय म्यू टू द पावर c अपॉन फैक्टोरियल c प्लस c इंटू म्यू अपॉन c म्यू माइनस लेमडा। तो ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा और इस पूरे की जो पावर है दैट विल बी -1। तो वैल्यूज हम यहाँ पुट करते जाते हैं। तो समेशन पहले हमें चाहिए n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू c माइनस 1। तो c की वैल्यू 3 है तो आपको n की कौन कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगी, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 वैल्यूज के लिए आप ये सारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं इसमें फर्स्ट हम लेते हैं n इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा, वैल्यू होगी लेमडा अपॉन म्यू टू द पावर 0 और अपॉन फैक्टोरियल 0, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगी वैल्यू। प्लस एक बार हम लेते हैं लेमडा की वैल्यू 1, सॉरी n की वैल्यू 1, तो हो जाएगा लेमडा अपॉन म्यू टू द पावर
1। तो साथ साथ में हम लेमडा और म्यू की जो वैल्यूज है उसे भी पुट करते जाते हैं। तो लेमडा वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज 30। तो लेमडा बाय म्यू को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। लेमडा बाय म्यू होगा 30/12। अगर 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 10/4, दैट मीन्स 5/2। तो लेमडा बाय म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। तो जहां जहां लेमडा बाय म्यू है उसे हम 5/2 से रिप्लेस कर देते हैं, 5/2। सेकंड केस में हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इसमें लेमडा की जगह 5 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। एन की जगह हमने यहाँ पे यूज किया है 1/(1). थर्ड इसमें क्या होगा, n इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है हमें। तो n इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/2 टू द पावर 2/(2). ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला फैक्टर। इतना जो था ये हमने वैल्यू अभी पुट की है, प्लस नेक्स्ट है लेमडा बाय म्यू टू द पावर c। लेमडा बाय म्यू टू द पावर c, दैट मींस 5/2 टू द पावर c। c नंबर ऑफ चैनल्स है हमारे पास 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस c जो चैनल्स है वो है 3 इंटू म्यू वैल्यू है हमारे पास 12। तो c इंटू 12 अपॉन में भी आएगा c इंटू 12 मीन्स 3 इंटू 12 माइनस लेमडा। लेमडा वैल्यू है हमारे पास 30। तो प्रॉपरली हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करके आप बताइए P0 की वैल्यू कितनी आ रही है। चैट बॉक्स में आपका आंसर लिखते जाइए। सारी वैल्यूज रखना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है हमारा। देखिए 5/2 टू द पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है तो 1/1, मतलब ये ओवरऑल 1 हो जाएगी वैल्यू, प्लस 5/2 टू द पावर 1 दैट विल बी इक्वल टू 5/2। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होगी। 5/2 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 25/4। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। तो 4 इंटू 2 होके ये वैल्यू हो जाएगी 8, प्लस यहाँ पर है 5/2 टू द पावर 3। 5/2 टू द पावर 3 दैट मींस 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 हो जाएगा 125। ठीक है, और अपॉन में 2 है तो 2 टू द पावर 3 होके हो जाएगा 8। और फैक्टोरियल 3 जो होता है उसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 6। इंटू में आ जाएगा 6, प्लस 3 इंटू 12 हो जाएगा 36 अपॉन नीचे भी आएगा 36 माइनस 30। और इस पूरे की पावर आएगी -1। ठीक है, करिए। अब काफी सिंप्लीफाई हो गया है और आंसर बताइए क्या आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज को सारी, तो ओवरऑल आंसर अगर हम इसका देखें तो वैल्यू आती है 0.0449। 0.0449 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 0.0449 केसेस में जो है आपको वहां पर 0 कस्टमर्स उस पूरे सिस्टम में मिलेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर विल हैव टू वेट। अब कस्टमर को वेट करना पड़े तो कस्टमर को कब वेट करना पड़ेगा, जब जो तीनों चैनल्स है वो तीनों चैनल्स क्या हो जाए, फुल हो जाए। तो जो नया कस्टमर, चौथा कस्टमर वहां पर आएगा तो उसे वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला वेटिंग वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूला नंबर 8, वो हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखते हैं
ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं। the the probability that a customer will have to wait। अब बी वाला क्वेश्चन जो है उसमें मैं निकालना है probability that a customer has to wait। कस्टमर को वेट करना पड़ जाए आके, ठीक है। तो वहां पर आपने 3 चैनल्स यूज किए हैं, चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3। अब अगर यहाँ तीनों चैनल पर एक एक कस्टमर खड़ा है तो जो फोर्थ वाला कस्टमर आएगा उसे वेट करना पड़ेगा किसी भी एक चैनल के फ्री होने का। तो उसके कितने परसेंट चांसेस है ये हमें फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू c, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर चैनल से जब ज्यादा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तब वो सर्वर पूरी तरीके से फुल हो जाएगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू टू द पावर सी अपॉन फैक्टोरियल सी माइनस 1 इंटू म्यू माइनस लेमडा इंटू पी जीरो। तो पी जीरो वैल्यू आप ऑलरेडी पिछले केस में फाइंड आउट कर चुके हैं, वो पी जीरो को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पी जीरो जो वैल्यू आई थी 0.0449, तो अगर सर हम फ्रैक्शनल के फॉर्म में देखें तो वो नियरली 8/178 होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। म्यू वैल्यू हमें दी हुई है 12। लेमडा बाय म्यू की जो वैल्यू हमने निकाली थी, लेमडा बाय म्यू वैल्यू हमारे पास है 5/2, उसे लिख लेते हैं 5/2 टू दी पावर सी, नंबर ऑफ चैनल से 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1, दैट विल बिकम फैक्टोरियल 2 एंड म्यू माइनस लेमडा। म्यू वैल्यू है 12, लेमडा वैल्यू है 30। इसमें नंबर ऑफ चैनल्स में हमें सी का भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ फॉर्मूला आप करेक्ट कर लीजिएगा। सी इंटू म्यू माइनस लेमडा होगा, तो सी वैल्यू है हमारे पास 3 और म्यू वैल्यू है 12 और माइनस लेमडा जो है, लेमडा वैल्यू है हमारे पास 30। साथ में पी जीरो की जो वैल्यू है दैट इज 8/178, 8/178। इसको सॉल्व कीजिए, आप पता कीजिए कितनी आ रही प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इस केस में जो हमें मिल रही है दैट इज 0.702, 0.702। ऑलमोस्ट 70% केसेस में ऐसा होगा कि वो सर्वर आपको बिजी मिलेगा और आपको वहां पर वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें पूछा है दैट इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम उसे हम लेंथ ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, और लेंथ ऑफ द क्यू, जो लेंथ ऑफ द क्यू होती है उसमें अगर हम लेमडा बाय म्यू वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो लेंथ ऑफ द क्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी, और लेंथ ऑफ द क्यू जो है उसे फाइंड आउट करने के आप फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ द क्यू इज इक्वल टू लेमडा इनटू म्यू into lambda by mu to the power c upon factorial c minus 1 into c into mu into c into mu minus lambda whole square into p0।
ये फॉर्मूला यूज करके आप लेंथ ऑफ दी क्यू निकाल सकते हैं, और लेंथ ऑफ दी क्यू फाइंड आउट होने के बाद जब आप इसमें लेमडा बाय म्यू ऐड करते हैं तो लेंथ ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। सारी वैल्यूज रख रहा हूं मैं यहाँ। लेमडा वैल्यू है हमारे पास, लेमडा इज 30 इंटू म्यू वैल्यू इज 12, 30 इंटू 12 इंटू लेमडा बाय म्यू है हमारे पास 5/2 to the power c, number of channels are 3 and it is divided by factorial c minus 1, so it will become factorial 3 minus 1 factorial 2 c into mu. C value is 3 and mu value is given, mu is equal to 12 minus lambda lambda value is 30 to the power 2 इंटू P0। तो P0 हमने लास्ट केस में फाइंड आउट किया था, P0 वैल्यू इज 8/178। ये सारी वैल्यूज रख के हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसका आंसर फाइंड आउट करके चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जो सी पोर्शन को सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है लेंथ ऑफ, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 3.51, वैल्यू है आपकी 3.51, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 3.51। तो लेंथ ऑफ दी क्यू आपकी आ गई है 3.51। लेंथ ऑफ द सिस्टम अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्यू प्लस लेम्डा बाय म्यू। तो वैल्यू आपके पास है 3.51 प्लस लेम्डा बाय म्यू दैट इज 5/2, तो ये हो जाएगा 3.51 प्लस 2.5। इसको ऐड करते हैं तो वैल्यू आपको लगभग मिलेगी 6 के आसपास, कुछ वैल्यू मिल रही है 6.01, अराउंड 6 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो लेंथ ऑफ द सिस्टम जो है वो आपको मिल जाएगा 6। नेक्स्ट जो डी वाला पोर्शन है, डी वाले पोर्शन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज टोटल टाइम अ कस्टमर मस्ट स्पेंड इन द पोस्ट ऑफिस। तो टाइम कितना स्पेंड करेगा कस्टमर पोस्ट ऑफिस में, उसको हम बोलेंगे वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। उस पूरे सिस्टम में जब बंदा एंटर करेगा, अपनी सर्विस लेगा, सर्विस लेने के बाद जब उससे बाहर निकलेगा, तो वो टोटल कितना टाइम वहां पर स्पेंड कर रहा है, दैट विल बी वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। और उसे फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो होता है वेटिंग टाइम इन द सिस्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिस्टम डिवाइड बाय लेम्डा वैल्यू। सो लेंथ ऑफ द सिस्टम हमें मिला है 6 और लेम्डा की वैल्यू है हमारे पास 5, लेम्डा वैल्यू है 30, हो जाएगा 6/30 1/5। तो वेटिंग टाइम यहाँ पर आ जाएगा 1/5, और ये आवर्स में ऐसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.20 आवर्स। और अगर मिनट में निकालना चाहें तो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/5 इंटू 60 दैट विल बिकम्स 12 मिनट्स, ये हो जाएगा 12 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा जिसमें 4 पोर्शन हमको फाइंड आउट करना थे, और ABCD 4 पोर्शन हमने इसमें सॉल्व किए, और किस तरीके से फॉर्मूलेस को हम यूज कर सकते हैं वो हमने इसमें लेक्चर में अभी देखा है। तो किसी को
इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो अभी मुझसे पूछ सकता है। सर हाँ जी। तो इसमें एक क्वेश्चन से पता कैसे चलेगा कि ये वाला मॉडल 1 का है या मॉडल 2 का, मतलब ऐसा? तो क्योंकि पिछले सबसे बार पहले जितने भी मॉडल 1 वाले हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिंगल सर्वर बोल के रखता है, या वो इस तरीके से बताता है कि एक ही विंडो लगी है या एक बार्बर शॉप है जहाँ पर सिंगल चेयर का यूज किया जा रहा है। तो वो कंडीशन में आपको हमेशा ये बताएगा कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज कितनी यूज की है। तो यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज थी उसके लिए उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया था, क्या बोला था, ए पोस्ट ऑफिस हैज 3 विंडोज। अगर वहां पर 3 अलग अलग विंडो है दैट मीन्स ये मल्टीपल चैनल वाला केस है, और मल्टीपल चैनल वाला केस है इसलिए हम आज जो सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल चैनल वाले फॉर्मूले ही यूज कर रहे हैं। अदरवाइज पिछले केस में जो सिंगल सर्वर वाले फॉर्मूले थे वो हम यूज कर रहे थे। ठीक है, और कुछ? ओके। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बोर्ड पे इसलिए करवाया है मैंने कि जब प्रॉपर हम बोर्ड पे देखते हैं तो साथ साथ में कैलकुलेशन जब करते तो चीजें क्लियर होती जाती। कल जब हम उस पे पीडीएफ में देख रहे थे तो उन्होंने फॉर्मूले डायरेक्ट पुट अप कर दिए थे और वैल्यू सीधे लिख दी थी, तो जो हमें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अभी तो लेक्चर में यही एंड कर रहा हूँ। इस टॉपिक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको कल करवाऊंगा। उसके बाद 2 टॉपिक और बच रहे हैं, मॉडल 3 और मॉडल 4 भी है इसमें। ये 2 मॉडल जो है अगले 2 दिन में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस वीक में हमारा ये जो यूनिट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पीडीएफ में अभी आपको सेंड कर रहा हूँ और वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल वाले जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीक में शायद आप लोगों की एमएसटी आ सकती है, तो उसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप 2 मिनट का वेट कीजिएगा, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ।